हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो भी क्लास ट्वेल्थ में थे स्टूडेंट और उनका रिज़ल्ट अभी 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 आया है। 31 सॉरी 30 जुलाई को जिनका रिज़ल्ट आया था, और वो अपने मार्क्स से जो नंबर दिए गए हैं उनको उनसे सेटिस्फाई नहीं है। तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी करा है, कल ही सर्कुलर जारी करा है, और उसमें कहा गया है कि जो भी अपने स्टूडेंट अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो वो ये एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक का बटन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं क्या है इस सर्कुलर में। मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बताऊंगा। कंडक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021। जो भी स्टूडेंट अपने नंबरों को इम्प्रूव करवाना चाहता है, या जिन स्टूडेंटों की कंपार्टमेंट आई हो, तो वो क्या इन एग्ज़ामों को दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे सर्कुलर में क्या कहा गया है। एज पर द अबव साइड सर्कुलर, सीबीएसई proposed to conduct the improvement compartment exam of class 12th in the main subject between 16 अगस्त से 15 सितंबर फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। मतलब ये कहा गया है कि यदि आप अपने नंबरों को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, या जिन स्टूडेंटों की कंपार्टमेंट आई है, तो वो मेन सब्जेक्टों का पेपर देंगे। वो है कब से कब तक देंगे? 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में उनके पेपर होंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनमें कौन कौन से स्टूडेंट को काउंट किया जाएगा। स्टूडेंट हु आर नॉट सेटिस्फाई विद द मार्क्स awarded based on the policy of tabulation will be given opportunity to appear in examination to be conducted by the board। जो भी व्यक्ति जो सीबीएसई ने जो अपनी पॉलिसी अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन, मतलब लास्ट 2 ईयर के बेसिस पे उनको 30-30% और ट्वेल्थ क्लास के 40% के हिसाब से जो मार्क्स दिए हैं उन्होंने। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, यदि आपके मार्क्स ख़राब आए हैं, ख़राब नहीं कह सकते बट कम आए हैं मार्क्स, तो आप ये पेपर दे सकते हैं, और देना भी ज़रूर चाहिए। और जो प्राइवेट स्टूडेंट है, सीबीएसई के प्राइवेट जो स्टूडेंट है, और जो पत्राचार से जो करते हैं, एंड सेकंड चार्ज कंपार्टमेंट, और जिन स्टूडेंटों की कंपार्टमेंट आई हो, तो वो इन पेपर को देंगे। कब से कब तक है पेपर? 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आपके पेपर होंगे। आइए देखते हैं अब कौन कौन से कौन कौन से सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्टों में काउंट होते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। इंग्लिश की ओर फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, और है इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। और 11वां है कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी की ओर ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिज़िक्स और हिस्ट्री। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके काउंट होते हैं मेन सब्जेक्टों में। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता चला होगा, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके पेपर होंगे, तो इन सारे सब्जेक्टों में से ही मिलाकर होंगे, चाहे आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो। यदि आपके इन 19 सब्जेक्टों में कोई सब्जेक्ट है, तो आपके सिर्फ उनके पेपर होंगे, और बाकी सब्जेक्टों के मार्क्स जो इनमें जो नंबर आप मिलेंगे, तो उनके बेसिस पे ही आपको मिले दिए जाएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कौन कौन से 19 सब्जेक्ट है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप इस सर्कुलर को पढ़ पाएँ।
कैंडिडेट एलिजिबिलिटी टू अपेयर द एग्जामिनेशन, कौन कौन कैंडिडेट एग्जामिनेशन में वो अपीयर हो सकता है। कैंडिडेट गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी, एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जो भी कैंडिडेट अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है या उनके जो नंबर है उन वो कम आए हैं, तो वो ज़रूर दीजिए ये, ताकि इसमें आप इम्प्रूव कर सके। और मैं बता दूं आपको, यदि आपने पढ़ाई की है तभी आप दीजिए। जो इसमें जो आप पेपर देंगे उसमें जो भी मार्क्स आएंगे तो उसी को लास्ट मार्क्स मानकर आपकी मार्कशीट में दिए जाएंगे। चाहे इससे जो आपने अभी अभी मिले हैं, जो आपको मार्क्स जो 30 सितंबर को, वो सॉरी 30 जुलाई को जो रिज़ल्ट आया है, उसमें चाहे आपके मार्क्स आए हों ज़्यादा, तो अगर आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया और उसमें कम आए तो आपको वही वाले कम वाले मार्क्स ही मिलेंगे। तो और सेकंड है प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट कैंडिडेट। और जो प्राइवेट स्टूडेंट है सीबीएसई के, और जो पत्राचार के स्टूडेंट है, एंड जो जिनकी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कंपार्टमेंट आई है, तो वो इस एग्ज़ाम को देंगे। अब देख लेते हैं। और फीस पेमेंट क्या होगी, क्या इसमें फ़ीस देनी होगी। जिन भी स्टूडेंटों ने अपनी जो भी बोर्ड के जो स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, जिन भी स्टूडेंटों ने पहले फ़ीस दी थी, तो उनको किसी भी तरीके की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। और सिलेबस क्या रहेगा, आइए देखते हैं। सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। कैंडिडेट विल बी एग्जामिन्ड ओनली इन द रिड्यूस्ड सिलेबस एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। जो भी 2020 में जो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ था, तो उसी के हिसाब से अ, अभी भी पेपर उसी पे ही आएगा। उसके बेस पर ही, सिलेबस के बेस पर ही पेपर को डिज़ाइन किया जाएगा। द डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी सिमिलर टू द सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलो अपलोडेड फॉर 2021। जो भी 2020 में आपके सैम्पल पेपर जो अपलोड किए गए थे सीबीएसई की वेबसाइट पर, तो उन्हीं को आप उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसी के बेस पर ये पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी सिमिलर एज इट इज़ मैंशनड इन द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ड्यूरेशन भी आपकी 3 घंटे रहेगी, मतलब समय आप 3 घंटे लेंगे। अब आ जाते हैं रिजल्ट प्रिपरेशन। एस सी बी एस ई इज कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ओनली इन मेन सब्जेक्ट इन क्लास 12th। हैंस रिजल्ट ऑफ द सब्जेक्ट whose examine is not being conducted will be prepared based on the assessment policy improved by the Honorable Supreme Court of India। जो भी आपको जो भी मेन सब्जेक्ट के पेपर होंगे और जो उसमें जो मार्क्स आप हासिल हासिल करेंगे, तो उनके बेस पर ही आपके अदर सब्जेक्टों के मार्क्स लगाए जाएंगे। एबिलिटी, अच्छा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, ताकि आप भी अ, दूसरों तक इसकी ये पहुंचा सके, ताकि वो उनको भी एक एग्ज़ाम देने का मौका मिल सके। थैंक यू।